अफसोस आज कल जो चल रहा है उससे अल्लाह बचाए। आमिलों बाबाओं के पास सिर्फ औरतें ही पहुंच रही हैं और उनके शौहरों को खास ध्यान देना चाहिए कि गैर महरम के पास जाना हराम है। जब वहां उनके पास जाना ही हराम है तो शिफा कैसे होगी। और उस पर वो बनाने वाले न कुछ जानते हैं, न नमाज रोज़ा की पाबंदी करते हैं और ना ही इस लायक होते हैं। ज़्यादातर लोग इस लाइन में ऐसे होते हैं जिन्हें इतनी भी समझ नहीं होती कि वो कुरान हदीस से मसाइल निकाल सकें, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। कई ऐसे आमिलों को जानता हूँ कि जिनके पास सिर्फ बैठने ही से अल्लाह के फजल से काम बन जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस लाइन में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं मगर उनकी तादाद कम है, उनको पहचान पाना भी मुश्किल ही होता है। मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी बहार शरीयत में लिखते हैं, बाज़ हदीसों में जो मुमानात आई है उससे मुराद वो तावीज़ हैं जो नाजायज अल्फाज पर मुश्तमिल हों, जो ज़माने जाहिलियत में किए जाते थे। इसी तरह तावीज़ात और आयात व अहादीस और अदइया प्याला या कागज़ में लिखकर मरीज़ों को बनियत शिफा पिलाना भी जायज़ है। जुन व हाइज़ व नुफसा भी तावीज़ात को गले में पहन सकते हैं, बाजू पर बांध सकते हैं, जबकि तावीज़ात गिलाफ में हों। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जिन मंतरों में जिन व शयातीन के नाम ना हों और उनके माना से कुफ्र लाजिम ना आता हो तो ऐसे मंतरों को पढ़ने में कोई हरज नहीं। उलमा इकराम ने फरमाया कि जिस मंतर का माना मालूम ना हो उसे नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो शारे अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पर मनकूल हो उसे पढ़ सकते हैं, अगरचे उसका माना मालूम हो या ना हो। तावीज़ात में उमूमन कुरान पाक की आयात और अल्लाह पाक के अस्मा लिखे होते हैं, उनको पढ़कर दम किया जाता है। लिहाजा तावीज़ात से इस्तिफादा करने वाला कुरान से शिफा तलब करने वाला है और यकीनन कुरान करीम में शिफा है। चुनांचे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। यही मजमून अहादीस में भी मौजूद है। चुनांचे हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान बेहतरीन दवा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ लिखवाया। हजरत अबू दुजाना रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिन्नात की शिकायत करते हुए अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था कि अचानक मैंने अपने घर में एक आवाज सुनी जो कि चक्की चलने की तरह थी। एक भनभनाहट सुनी जो शहद की मक्खियों की मिसल थी और बिजली की चमक जैसी चमक देखी। मैंने घबराकर सर उठाकर देखा तो एक सियाह साया था जो कि घर के सहन में बुलंद होता जा रहा था। मैंने उसके करीब जाकर उसकी खाल को छुआ तो उसकी खाल साही की खाल की तरह थी। फिर उसने मेरे चेहरे पर आग के चिंगारियों की मिसल कोई चीज फेंकी तो मुझे ऐसे लगा गोया कि उसने मुझे जलाकर रख दिया या घर को जलाकर रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू दुजाना, वो तेरे घर में एक बुरी चीज रहने वाली है और रब्बे काबा की कसम, ऐ अबू दुजाना, तेरी मिसल लोगों को तकलीफ दिए जाते हैं। फिर फरमाया, एक कागज और दवात ला। मैं दोनों चीजें लेकर हाजिर हुआ तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को देकर फरमाया, ऐ अबुल हसन लिखो। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह क्या लिखूं? फरमाया, ये है, और एक दुआ लिखवाई। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको लेकर आए, रात को अपने सर के नीचे रखकर सो गए। फिर कहते हैं, मैं एक चिल्लाने वाले की चीख से उठा। वो कह रहा था कि ऐ अबू दुजाना, लात व उज़्ज़ा की कसम, इन कलिमात ने हमें जलाकर रख दिया। तेरे साहब की कसम, जब तू इस तहरीर को हमसे उठा लेगा तो हम न तो तेरे घर लौट कर आएंगे, एक रिवायत में है कि ना हम तुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, ना ही तेरे पड़ोस में कभी आएंगे और ना इस जगह आएंगे जहां पर ये किताब तावीज़ होगी। अबू दुजाना कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, मेरे साहिब यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम कि मैं उसको उस वक्त तक न उठाऊंगा जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत न मांग लूं। अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने जिन्नों की आहो बका सुनी मेरे लिए रात लंबी हो गई, यहाँ तक कि सुबह हुई तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
صبح کی نماز پڑھی اور رات کو جنوں سے جو بات ہوئی تھی میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دجانہ اس قوم سے اس تعویذ کو اٹھا لو، کیونکہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، وہ قوم قیامت تک عذاب کی تکلیف میں مبتلا رہے گی۔ تو تعویذ قرآن و احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ہمارے بزرگان دین علماء کرام بھی پریشان مصیبت زدہ کو قرآن کی آیات، کلمات خیر، درود شریف وغیرہ لکھ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، اس سے شفا ملتی ہے، اللہ کے فضل سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل جو معاملہ چل رہا ہے وہ ایک دھندہ بن گیا ہے۔ عاملوں کو یہ بھی نہیں پتا جنات اور جن میں کیا فرق ہے۔ ایک تو کہہ رہا تھا جنات بہت اچھے ہوتے ہیں اور جن یہ بہت برے ہوتے ہیں، یہ فرق وہ جن اور جنات میں کر رہا تھا۔ ایک تو کہہ رہا تھا کہ خبیث یہ بہت سنجیدہ اور پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ ہی سوچیں، جنہیں جنات میں فرق کی تمیز نہیں، خبیث کو اچھا کہہ رہے ہیں، وہ کیا آپ کا علاج کریں گے؟ مگر ہماری قوم انہی کے پاس جائے گی، کسی اچھے تقوی پرہیزگار عالم اور عامل کے پاس جائیں جو شریعت پر عمل کرتا ہو، نماز روزہ کا پابند ہو۔